स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन। तो रूट वर्ड की सीरीज में एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं ये आपने देखा। बहुत सारे रूट वर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसी सीरीज में देखते हैं कि आज का नया रूट वर्ड क्या है। शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे, आप पढ़ो और बताओ इन सभी में क्या कॉमन है। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा पॉली, सभी वर्ड्स में आपको पॉली कॉमन दिखेगा, करेक्ट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और पॉली रूट वर्ड का मीनिंग होता है मैनी। पॉली रूट वर्ड का मीनिंग होता है मैनी, ठीक है, मतलब मल्टी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है। द फर्स्ट वर्ड हियर इज पॉलीगन। तो पॉलीगन इज बेसिकली अ प्लेन फिगर विच हैज एट लीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल्स। ज्यादातर इसमें 5 या ज्यादा होते हैं, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड हेप्टाडेकागन। यहाँ पे बहुत सारे आपको साइड्स दिखेंगे। तो ये बेसिकली पॉलीगन है। सब लोग जानते हैं ज्योमेट्री, आप अगर एसएससी के एग्जामिनेशन देते हो तो ज्योमेट्री वहां पर बहुत ज्यादा आती है। बाकी भी आप जानते हो एनीवेज। तो पॉलीगन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट, ध्यान से देखो, ग्लॉट लिखा हुआ है, क्या मतलब होता है इसका समझते हैं। अ पर्सन हु नोज एंड ही इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। यानी कोई व्यक्ति अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, 5 या 6, 4, 5 से ज्यादा, मल्टी, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीग्लॉट। शी इज अ पॉलीग्लॉट हु स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ऐसे लोग होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, कुछ ऐसा है जो जानता है, बोलता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन है। अगला वर्ड है पॉलीथीज्म। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है THEI, थीज्म, ये रिलेटेड है गॉड से। पॉलीथीज्म का मतलब होता है द बिलीफ इन और वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड। तो जब एक ऐसा विश्वास हो कि भाई बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे गॉड हैं, जैसे हिंदुइज्म में होता है मेनी गॉड्स, दिस इज कॉल्ड पॉलीथीज्म। मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर लास्ट में ISM हो तो इसका मतलब होता है विश्वास, यानी कि बिलीफ। तो पॉलीथीज्म मतलब बिलीफ इन मेनी गॉड्स, द बिलीफ इन और वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे हिंदुइज्म कल्चर में होता है। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉलीथीस्टिक। पॉलीथीस्टिक, तो थीज्म मतलब विश्वास और थीस्टिक मतलब जो इस विश्वास की प्रैक्टिस करता हो, जैसे कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्टिक, ऐसे। तो पर्टेनिंग टू द बिलीफ इन और वर्शिपिंग ऑफ मल्टीपल गॉड। तो जैसे कि एक होता है विश्वास, बहुत सारे देवताओं में विश्वास होना, और जो लोग इस विश्वास को फॉलो करते हैं, जो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हम कहेंगे पॉलीथीस्ट। और इस तरीके के कंसेप्ट को एडजेक्टिव के फॉर्म में हम कहेंगे पॉलीथीस्टिक। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग इसको फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीथीस्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज पॉलीसिलेबिक। पॉलीसिलेबिक, तो सिलेबल आपने पढ़े होंगे। सिलेबल क्या होता है, बेसिकली आप एक बार में जितना वर्ड प्रोनाउंस कर पाते हो उसे हम सिलेबल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा एयर, तो एयर में मुझे एक ही बार फोकस करना पड़ रहा है, एयर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल 3 बार मुझे एम्फसाइज करना पड़ा, दिस इज कॉल्ड सिलेबल। तो हैविंग मोर देन वन सिलेबल, सिंपल, जैसे कि द वर्ड एलिफेंट, एलिफेंट, यहां पर एक से ज्यादा सिलेबल आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसिलेबिक। अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे वर्ड सिलेबल से, ध्यान रखिएगा। देन वी हैव पॉलीएंड्री। तो एंड्री रूट वर्ड होता है मेल के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मेल, पॉली मतलब मल्टीपल, यानी कि जब एक महिला कई सारे व्यक्तियों से, कई सारे आदमियों से शादी करती है तो हम इसको बोलेंगे पॉलीएंड्री। अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ वुमन हैज मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा हस्बैंड होना। जैसे कि आप देख सकते हो महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, तो ये पॉलीएंड्री का कंसेप्ट है। तो पॉलीएंड्री इज प्रैक्टिस्ड इन सम कल्चर्स, दो इट इज लेस कॉमन देन पॉलीजिनी। तो पॉलीजिनी क्या होता है कि कई सारी वाइफ्स होना, तो एक हस्बैंड की 2-3 पत्नियां हैं, ये तो कॉमन है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कॉमन नहीं है। अगला है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, गैमी मतलब मैरिज, तो जब किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा शादियां हो तो उसको हम कहेंगे पॉलीगैमी, बहुविवाह। तो पॉलीगैमी इज इलीगल इन मेनी कंट्रीज बट इट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सम कल्चर्स। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स। तो आप सब लोग जानते हो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। ये आप सबने मैथमेटिक्स में पढ़ पढ़ के आप बड़े हुए हो, तो इसमें हम क्या ही समझाएं। अगला है पॉलीफोनिक।
तो पॉलीफोनिक में अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलेगा PHON, फोन। फोन का मतलब होता है साउंड, तो पॉलीफोनिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग मेनी साउंड साइमल्टेनियसली, मेनी वॉइस्ड। ठीक है, अगला पॉलीसेंट्रिक। तो पॉलीसेंट्रिक मतलब सेंटर, मतलब सेंटर से रिलेटेड है। तो जब आप देखो यहां पर जैसे कि ये सारे के सारे एरोज इस तरफ आ रहे हैं तो ये पॉलीसेंट्रिक है, इस सेंटर की बात हो रही है। तो मल्टीपल चीजें जब एक ही सेंटर की तरफ जाए, दिस इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। हैविंग मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर और अथॉरिटी, जैसे कि द पॉलीसेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल अलाउड फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी विद इन द कंट्री। ध्यान रखिएगा, तो पॉलीसेंट्रिक। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉलीहेड्रॉन। तो पॉलीहेड्रॉन हम कहते हैं अ सॉलिड फिगर विद मेनी प्लेन फेसेस टिपिकली मोर देन 6, जैसे कि यहां पर आपको दिखेगा। तो इसके कई सारे साइड्स हैं, कई सारे फलक हैं। द ज्योमेट्री क्लास स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स। तो यहां पर देखिएगा एक साइड ये वाला है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, फिर नीचे भी है, नीचे भी है। टोटल टिपिकली 6 होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट इट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीहेड्रॉन्स। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉलीन्यूरिटिस। पॉलीन्यूरिटिस, न्यूरिटिस कहां से आया? नर्व से। नर्व्स जो हमारी बॉडी में सब रिलेटेड होती है। तो ये क्या होता है, जब कभी भी जलन हो या दर्द हो कई सारी आपके नर्व्स में एक साथ, दिस इज कॉल्ड पॉलीन्यूरिटिस। तो पेरिफेरल नर्व्स, ध्यान रखिएगा, कई नसों में सूजन आना। द पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद पॉलीन्यूरिटिस कॉजिंग पेन एंड वीकनेस इन मल्टीपल एरियाज ऑफ हिज बॉडी। तो पॉलीन्यूरिटिस, न्यूरिटिस मतलब नर्व्स, ऐसे करके आप लिंक कर सकते हो। ये क्लासेस जब आप 2-3 बार ये लेक्चर्स देखोगे तब जाकर के आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज पॉलीजनी। तो जैसे पॉलीएंड्री था, मतलब एक महिला के कई सारे पति, यहां पर अपोजिट है एक पति के, मतलब एक आदमी की कई सारी पत्नियां। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कॉमन से वर्ड्स हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉलीग्राफी। तो पॉलीग्राफी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग और रिकॉर्डिंग यूजिंग मेनी मेथड्स। ध्यान रखेंगे, सिंपल है, ग्राफ मतलब लिखना। देन वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म। तो मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर में चेंजेस आना। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आना। तो द अकरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, स्टेजेस और टाइप्स इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सम स्पीसीज, सेम स्पीसीज इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्सुअल वेरिएशंस। तो जैसे आपने एक देखा था म्यूटेशन, कोविड वायरस जब आया था तो उसके कई सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिले थे, तो वो भी एक तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म ही था। ध्यान रखिएगा, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन बटरफ्लाइज अलाउज देम टू हैव डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स टू एवेड प्रेडेटर्स। तो आप देखते हो जैसे बटरफ्लाइज है तो उनके कई सारे कलर और पैटर्न्स होते हैं। तो मॉर्फ मतलब ट्रांजिशन, चेंजेस। देन वी हैव पॉलिटेक्निक। तो टेक्निकल इज रिलेटेड टू टेक्निकल। तो पॉलिटेक्निक जो कोर्स आप करते हो वो क्यों करते हो? क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, ट्रिपल-ई, केमिकल, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स। तो ये सब लोग जानते हैं। तो पॉलिटेक्निक इज बेसिकली वन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफरिंग कोर्सेज इन मेनी सब्जेक्ट्स, स्पेशली वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स। सब जानते हैं, सिंपल है। आगे हम बढ़ेंगे, पॉलीमैथ। तो पॉलीमैथ हम कहते हैं किसी ऐसे पर्सन को हु इज ऑफ वाइड रेंजिंग नॉलेज और लर्निंग, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में, उसको कहेंगे, एक्सपर्ट को कहेंगे। लियोनार्डो दा विंची वॉज अ पॉलीमैथ, क्योंकि वो आर्ट में, साइंस में और इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट बंदा था। अकेला ही काफ़ी था, बहुत टैलेंटेड था। अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। देन वी हैव पॉलीक्रोम। अगर पॉलीक्रोम को आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्रोम दिखेगा आपको। क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी कि किसी भी शब्द में अगर आपको क्रोम दिख जाए तो समझ जाना कि वो कलर की बात हो रही है। तो पॉलीक्रोम मतलब पेंटेड और प्रिंटेड और डेकोरेटेड इन सेवरल कलर्स, बहुत सारे रंग होना, बहुरंगी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे यहां पर आपको इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछे गए हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स मैंने आपको रेफरेंस पे दिए हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक वीडियो में आपको 15 नए शब्द मिल रहे हैं तो वो 15 के 15 रटने नहीं है आपको, इसको ब्रेक डाउन करो। हमेशा सबसे पहले 7 और 8 ऐसे शब्दों को याद करो। जब आप पहली बार उस वीडियो को देखोगे तो कोशिश करो कि 7-8 वो शब्द याद हो जाए जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। इसके बाद जो बचे हुए शब्द हैं वो दूसरे और तीसरी बार जब आप उस वीडियो को देखो तब आप उस पर फोकस करो। ये पढ़ाई करने का तरीका होता है। मैंने क्या बताया, एक बार में वीडियो देख के सारी चीजें आ जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहली बार जब आप वीडियो देखो तो कोशिश करो कि 7-8 ऐसे शब्द आपके दिमाग में आ जाएं जो कहीं ना कहीं आपने बार बार सुने हैं या देखे हैं या जो बार बार यूज होते हैं। इसके बाद में जब दूसरी या तीसरी बार आप वीडियो देखोगे तो कोशिश करना बचे हुए शब्द आपके दिमाग में आ जाए। दिस इज द वे हाउ वी शुड स्टडी।
तो आशा करता हूं सबको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूट वर्ड के साथ में, और आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।